भोजपुरी की स्टार गायिका प्रियंका पायल से जेडीएस न्यूज की एंकर सोनाली पटवा की खास बातचीत। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में भोजपुरी की प्रसिद्ध सिंगर प्रियंका पायल ने भोजपुरी में गीत गाकर सबका दिल जीत लिया। जेडीएस न्यूज के साथ एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हूं और उन पर मैंने एक गीत गाया जिसका मुखड़ा इस प्रकार है। वहीं भारतवर्ष को यानी चाहिए जनहित की सरकार नरेंद्र मोदी जी, इस बार नरेंद्र मोदी जी हर बार। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 13 साल की उम्र में ही उन्हें गायकी का शौक चढ़ा। वह माता रानी के जगराते में भी गाना गाती थी। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जेडीएस न्यूज। जी आपको बता दें, इस वक्त जेडीएस न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर प्रियंका जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके लोकप्रिय जो गीत है उनसे भी सुनेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है जेडीएस न्यूज में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और कैसे इस फील्ड में आप आए, सिंगिंग फील्ड में, वो आपसे जानें। पहले तो मैं जितने भी जेडीएस देखने वाले लोग हैं सबको प्रणाम करती हूँ। शुरुआत मेरी जब मैं बहुत छोटी थी, 13 साल की थी, तो मैं रामचरितमानस गाती थी। तो स्कूल में गाती थी, तो स्कूल से ही हुआ कि लड़की अच्छा गा रही है तो इसको इस फील्ड में लाया जाए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, रामचरितमानस ही गाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं भोजपुरी में आ गई, लोकगीत में। तो मैं फोक म्यूज़िक, जो भोजपुरी की फोक होता है, वो गाते 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 फिर अपना आगे। तो आपने ट्रेनिंग कहीं से ली होगी, कहीं ट्रेन आपने किया या खुद से आप सिंग करते थे? नहीं नहीं, कहीं मैंने सीखा नहीं है। एक होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा गा रहा है तो लोग कहते हैं कि ये आगे चल के सिंगर बनेगा। मेरा ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं स्कूल में गाती थी तो लोग कहते थे कि इसकी आवाज़ अच्छी है, फिर इसको आगे बढ़ाइए। फिर मेरी मम्मी ने मुझे आगे बढ़ाया। गुरु मेरी वही है, मेरी माँ ही। रामचरितमानस घर पे रखा, घर पे लोग आते थे, सिखाते थे, हम गाते थे। वही गाते गाते प्रभु श्री राम जी कृपा हुई, फिर मैं गाने लगी। तो जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपने गाने की शुरुआत कर दी थी, तो बचपन में भी कई ऐसे कार्यक्रम होते होंगे, तो वहाँ जाते होंगे आप पहले गाने के नहीं, लिए? कार्यक्रम बचपन में नहीं होते थे। हाँ। मैंने पहले सीखा, फिर मैं रामचरितमानस मैं बहुत साल गाई। उसके बाद जैसे गाँव में होता है ना, दुर्गा जी का वो पंडाल रखते हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ मेरी माँ सोचती थी कि मेरी बच्ची वहाँ गाए तो लोगों से जुड़े। फिर मैं वहाँ गाई तो किसी ने देखा, फिर मुझे उसने बड़ा स्टेज ऑफ़र किया, फिर लोग जाने लगे फिर मैं। तो सबसे पहले आपने कहाँ पे फिर गाना स्टार्ट किया? सबसे पहले मौका किसने दिया आपको? उस आदमी का नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, हमारे तरफ बलिया ज़िला में एक बक्सर है, बिहार में पड़ता है। मैंने अपना पहला स्टेज वहीं दिया था, बक्सर में। देखिए, भोजपुरी अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो सिंगर भी काफ़ी हैं। अ, इंस्पिरेशनल कौन है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत हैं, एक भोजपुरी सिंगर जिनके साथ मैं रही हूँ। बहुत सीखा है उनसे, क्या गाना चाहिए, कहाँ क्या गाना चाहिए। वो गोपाल राय जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं। इन लोगों को सुनती हूँ मैं, और सुनने का तो मैं हिंदी हिंदी भी सुनती हूँ, हिंदी लोगों का भी सुन के और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन शारदा सिन्हा जी हैं, गोपाल राय जी हैं। अब जी, तक कितने गाने गा चुके हैं आप? बहुत सारे एल्बम हैं मेरे। 20 एल्बम होंगे, ज़्यादातर मेरे टी सीरीज़ से हैं। टी सीरीज़ से हैं। जी, डिवोशनल हैं, लोकगीत हैं। रिसेंट में अगर कोई एल्बम आपका सूट हो रहा? अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो शादी हो गई है तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले मेरा था, डिवोशनल था। देवी गीत किया था मैंने टी सीरीज़ से। जी, भोग लगाई अम्बे। जी। आपका गाया हुआ कोई गीत हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सुनिए, मैं सुना रही हूँ आपको, भोजपुरी का ही एक गीत है। हम्म, ए जी अमवा महुआ वाके झूमे डलिया। ए जी अमवा महुआ वाके झूमे डलिया। तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया। तनी तक न बलमुआ हमार ओरिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। और कोई ऐसा गीत जो आप गाना चाहें? जी, बिल्कुल। बहुत सारे गीत हैं, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है एक गीत, जी। वो सुना रही हूँ आपको। हुँ,
ऊजर बगुल बिनु, ऊजर बगुल बिनु, अरे पिपरो न सोहे कोयल बिनु, कोयल बिनु, बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिनु, बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिनु नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिनु नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिनु, भाई भतीजा बिनु नैहरो न सोहे, देवर बिनु अंगना न सोहे राजा, देवर बिनु अंगना न सोहे राजा। बहुत सुंदर आपने गाया। ये आपसे जानना चाहेंगे ये भी कि जैसे अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, कुछ गीत उस पर भी हो जाए। जी बिल्कुल, हम तो मोदी जी को ही मानते हैं। बस तो कुछ उन पे सुना मोदी जी के लिए गीत मैंने गाया था चुनाव में, दीजिए। वही आप सबको मैं सुना रही हूँ। भारत वर्ष को यदि चाहिए जनहित की सरकार, भारत वर्ष को यदि चाहिए जनहित की सरकार, नरेंद्र मोदी भी इस बार, नरेंद्र मोदी ही हर बार, नरेंद्र मोदी भी इस बार, नरेंद्र मोदी ही हर बार। बहुत अच्छा गाया आपने। या आपसे जानना भी चाहेंगे, गीत तो आपने इतनी सुरीली आवाज़ में गाया ही है, लोग आपके फ़ैन भी हैं बहुत। यह जानना चाहेंगे आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान यही है कि अब अपना अभी तो मेरी एक छोटी-सी बेटी है, जी, जी। अभी उसका ही देखभाल कर रही हूँ, उसको देखना ज़रूरी तो है। क्या इस वक़्त आप अभी सिंगिंग लाइन में अभी उसको उसको देखना ज़रूरी मैं जी, समझ रही जी। हूँ, थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी तो फिर से मैं शुरू करूँगी और खुद का एक क्लास सोच रही हूँ खोलूँ, हुँ, हुँ। जिसमें मैं उन लोग को भोजपुरी सिखाऊँ, जो हमारे भोजपुरी का जो फ़ोक है वो ख़त्म हो रहा है। हुँ, हुँ। कोई सीखना नहीं चाह रहा है, जी। तो मैं चाह रही हूँ कि जो वो गीत हैं वो जीवंत हों फिर से, जो हमारे शादी-ब्याह में गाए जाते हैं, पारंपरिक गीत हैं, वो आजकल की बच्चियाँ नहीं जानती हैं उस चीज़ को। आजकल भोजपुरी कुछ और उसमें रास्ते पे चला गया है, तो लोग उस गंदगी को सोचते हैं कि यही भोजपुरी है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ये ना जानें, जी, जो जी। हमारी जो ओरिजिनल भोजपुरी है, जो शारदा सिन्हा जी गाती हैं, भरत शर्मा जी गाते हैं, जी। गोपाल जी गाते हैं, वो ओरिजिनल है, उससे वो जाने कि यही भोजपुरी है, ना कि कुछ और। क्योंकि देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो एक्टिंग भी करते हैं साथ ही साथ वही गीत गाते हैं। तो क्या कह सकते हैं उनके जो बोल भी होते हैं काफ़ी आहत भी होती है कई लोगों से, कई लोगों को पसंद भी नहीं आती है। तो क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? देखिए, हम तो उसको भोजपुरी मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका जो, देखिए हम यही कहते हैं कि जो अश्लील गाते हैं, हाँ। तो जो जिस संस्कार में पला है वैसा गीत गाता है। हुँ, हुँ। हमको अगर 4 लोग जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि 4 लोग हमें जानें, लेकिन अच्छे गीत के नाम से जानें कि हम अच्छा गीत गाते हैं, ना कि गंदगी गा कर के। गंदगी गाने से तो बहुत लोग हिट हो गए हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो गीत हम जानें, और लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं वो गाली समझते हैं कि यही भोजपुरी है, जबकि ये है नहीं। जी, जी। उन लोगों को पता नहीं कि ओरिजिनल भोजपुरी है क्या, हुँ, हुँ। ओरिजिनल हमारा फ़ोक क्या है, पारंपरिक गीत क्या है, हर एक विधा पे हर एक गीत है। तो ये सब जानें, इसलिए मैं आगे सोचती हूँ कि यही करूँ, बच्चों छोटी बच्चियों को सिखाऊँ, सबको बताऊँ कि यही है हमारी भोजपुरी, बस यही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आने वाले लोग हैं, जो युवा आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी नए लड़के आ रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि 8वीं अनुसूची में उसको दर्ज कराने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। तो आप अच्छे गीत गाएँ, अच्छा गाएँगे तो लोग अच्छा सुनेंगे। जैसा गाएँगे वैसा लोग सुनेंगे। राइटर लोग गंदा लिख रहे हैं तो आप गंदा गा रहे हैं, और जो बच्चे हैं उन पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो बस आप अच्छे गीत गाएँ, लोग अच्छा सुनें, यही बस।
आप देख सकते हैं अभी हम भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर प्रियंका पायल जी से बात कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने अपनी बताया कि जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो युवा है वो अश्लील गाने की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे और जो भोजपुरी इंडस्ट्री जिसके लिए ऐसे जानी जाती है सिंगिंग के लिए, उस गाने को वो आगे बढ़ाए और प्राथमिकता दे। साथ ही साथ अपनी सुरीली आवाज़ से भी उन्होंने यहाँ पे गाकर बताया।